गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये हैं रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 1 और पिछले भाग 2 और पिछले भाग 1 में हमने कराए थे 25 रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी टीटी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न ही हैं जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 1 देखते हैं रक्त से संबंधित। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ये भी दोनों और इनमें से कोई नहीं। और चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए। प्रत्येक प्रश्न के आंसर के लिए दोस्तों 5 सेकंड का समय दिया जाए, जैसा कि आप पीछे देखते आ रहे हो। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों हम बता दें आपको, आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब, ताकि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। और दोस्तों आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम बता दें आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक संयोजी ऊतक। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 2, रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। 40%, 50%, 60% और 65%। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 55 से 60% होता है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 3, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। 60%, 70%, 90% और 80%। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90%। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 4, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। तरलता बनाता है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, खड़े होने में सहायता करता है, भोजन पाचन में सहायक है। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग होती है 8%, 9%, 6% और 7%। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर डी, 7%। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके प्रश्न नंबर 6, महिलाओं में पुरुष की तुलना में कितना रक्त कम होता है। 1/4 मिलीलीटर, 1/2 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2 लीटर, यानी आधा लीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके नाम प्रश्न नंबर 7, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है। 2 से 3 लीटर, 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 से 6 लीटर।
अगला प्रश्न है दोस्तों ऑप्शन प्रश्न नंबर 8, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, पॉलोव ने। और दोस्तों ये जितने प्रश्न बनाए जा रहे हैं आपके लिए, ये सभी आने वाले रेलवे की सभी परीक्षाओं को देखकर बनाए जा रहे हैं, जो कि रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे और अन्य जितनी परीक्षाएं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगी। और दोस्तों हम आपको बता दें, बायोलॉजी ख़त्म होते ही हम सीधा केमिस्ट्री चालू करेंगे, उसमें भी आपके चैप्टर वाइज ही प्रश्न होंगे, जो कि रेलवे की एग्ज़ामों के लिए और एसएससी के लिए और अन्य जितनी परीक्षाएं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों हम बता दें आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? बी प्लस समूह, ओ समूह, ए बी समूह, ए प्लस समूह। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओ समूह। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ प्लस, ओ माइनस, ए बी माइनस, ए बी प्लस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओ माइनस। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? बी प्लस समूह, ओ समूह, ए बी समूह और ए प्लस समूह। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी समूह। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी12। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 14, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन और हेपेरिन। बताइए दोस्तों इनमें से आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेपेरिन। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? एमाइलेज, थ्रोम्बिन, पेप्सिन और रेनिन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थ्रोम्बिन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? आधान, ऊष्मायन, किण्वन या स्कंदन।
तो दोस्तों इसका आंसर है प्रश्न नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, रक्त का पीएच मान क्या है? 6, 6.5, 7, 7.4। और दोस्तों यह प्रश्न इस वीडियो का सबसे सरल प्रश्न है और आपने पढ़ा भी होगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7.4। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, मनुष्य के खून का पीएच होता है कम क्षारीय, अधिक क्षारीय, सॉरी दोस्तों कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय, अधिक क्षारीय। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम क्षारीय। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 19, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? अस्थि मज्जा, हृदय, मस्तिष्क और फेफड़े। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल कितने समय का होता है? 100 से 200 दिन, 100 से 120, 160 से 180 दिन, 150 से 200 दिन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 से 120 दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा और तंत्रिकाएं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिकाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, लाल रक्त कणिकाओं का रंग निर्माण किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? ऊर्जा का उपयोग करना, रक्ताल्पता से रोकना, बैक्टीरिया का विनाश करना, ऑक्सीजन का वहन करना। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन का वहन करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 25, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन पहुंचाना, संक्रमण से लड़ना, रक्त का थक्का जमना और रक्त को लाल रंग प्रदान करना। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए, और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
और आने वाली वीडियो को, और दोस्तों हम जितनी वीडियो आने वाली वीडियो हैं वो सभी रेलवे के लिए महत्वपूर्ण ही होंगी। और बायोलॉजी ख़त्म होने के बाद दोस्तों हम केमिस्ट्री लाएंगे, उसके प्रश्न भी चैप्टर वाइज ही होंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।